तो आज मैं पहुंचा हूं मनेर, जिला पटना, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं कैड यूट्यूब चैनल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। हमारा नाम भीम सिंह है। तो सर ये बताएं कि आपका ये डेयरी फार्म कितने बड़े एरिया में बना हुआ है? ये हमारा डेयरी फार्म करीब करीब 1 कट्ठा के एरिया में है। 1 कट्ठा के एरिया में। तो 1 कट्ठा में ये सर आप बनाए हुए हैं, और कितना दिन पहले शुरुआत किए थे इसका? इसका शुरुआत मतलब बनाने का शुरुआत तो फिलहाल मतलब साल भर हो गया, 1 साल तक। साल भर। वैसे इस लाइन में आप कब से हैं? इस लाइन में करीब करीब 2 साल मानिए सर। 2 साल से आप इस पशुपालन में हैं? पशुपालन में है। जब लॉकडाउन लगा था अच्छा, उस समय से हम इसमें जुड़ गए। लॉकडाउन के समय से आप डेयरी फार्म शुरू किए? डेयरी फार्म मतलब 2 गाय लेकर आए पहले। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कहीं बाहर कमाने का एरिया बंद हो गया। हम सोचे कि अपना मतलब तो लॉकडाउन के पहले कहाँ बाहर कमाते थे? लॉकडाउन के पहले हम कलकत्ता गाड़ी चलाते। अच्छा, बाहर। बाहर। और उसके बाद फिर आप लॉकडाउन के बाद यहाँ डेयरी फार्म शुरू किया? डेयरी फार्म। तो ये बताएं कि जिस समय आप गाड़ी चलाते थे जिन दिनों, और अभी आप डेयरी फार्म में हैं, तो सबसे ज्यादा आराम, सबसे ज्यादा मतलब कि इनकम किसमें देख रहे हैं? इनकम तो इसमें थोड़ा कम है उससे। अच्छा। मगर आराम इसमें ज्यादा है। और यहाँ जो है अपने घर पे हैं, गांव पे हैं, अपने परिवार के साथ हैं और पूरा सब कुछ अपना देख रेख में है। तो सर आपने कहा कि इनकम थोड़ा कम है, और वहाँ इनकम ज्यादा था लेकिन मेहनत भी ज्यादा है। इनकम कम है, मेहनत थोड़ा कम है। लेकिन अगर यहाँ पे गाय का अगर संख्या बढ़ा दिया जाए, जितना है अगर डबल कर दिया जाए, तब तो इनकम भी बढ़ जाएगा। इनकम पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बताने का सर कष्ट करें कि ये जो आप फार्म बना है, इसको बनाने में आपको कितना खर्चा है? इसको बनाने में करीब करीब 4 लाख रुपया हमारा मतलब इसका मतलब जो ये सब बनाए हैं जी। और मोटर वोटर कराने में पशु को छोड़ करके करीब करीब 4 लाख रुपया लगा। 4 लाख मतलब पानी का जो बोरिंग कराए, और ये जो यहाँ सेट बनाया तो ये जो सेट बनाया सर, नीचे में जैसे आप ये पुआल डाले हैं, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर 16 फीट का करकट है। अच्छा। और नीचे में 30-35 वो बांस को फट्ठा फड़वा करके और बनाया हुआ है। मतलब तो इस पुआल को सर ऊपर से क्यों नहीं डाला? इस पुआल को ऊपर से देने का वजह नहीं देने का वजह ये है कि पहला तो मतलब पशु को मतलब वो है कि धूप ज्यादा लगता, गर्मी ज्यादा लगता। दूसरा कि वो जो करकट दिया है वो भी सड़ जाता। अच्छा। और ये बांस बूस और पुआल भी सड़ जाता वर्षा में। इसलिए इसको नीचे दिए कि सेफ रहे और पशु भी हमारा सेफ रहे। अच्छा, तो गर्मी में ये उपाय बहुत कारगर होता है? बहुत कारगर होता है। और आपका ये एक तरह से हवादार है? बहुत हवादार डेयरी फार्म। तो जो सर नाद जो बना है हुए हैं, एक लाइन से आप लंबे बना दिए हैं, कहीं कहीं पार्टीशन रहता है, बांटा हुआ रहता है, तो आप अपना विचार रखें इस पर। पार्टीशन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब उससे फायदा ये है कि एक जगह से पानी डालने में सब पशु को मिलेगा, एक जगह चारा डालने में, दाना डालने में सबको एक बार में मिलेगा। और उसको जो सफाई भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक जगह पानी डालेंगे, इधर बारी नहीं करना पड़ेगा। एक जगह डालेंगे, इधर देखिए छिद्र छोड़ा हुआ है, इसको खोलेंगे, बाहर से सब धुलाई हो जाएगा। अच्छा। मतलब सफाई रहेगा। तो यहाँ पर कितने गाय के लिए सर नाद है जगह? यहाँ पे अभी फिलहाल 15 गाय का यहाँ तक है, और 4-5 गाय इधर और हो जाएगा, 20 तक तो अभी वैसे कितनी गाय हैं सर आपके पास? हमारे पास अभी 11 ठो गाय है। 11। और कितनी सर ऐसी हैं जो दूध दे रही हैं? इसमें हमारे पास अभी 6 ठो दूध दे रही। अच्छा। और बाकी दूध नहीं दे रही हैं? बाकी दूध नहीं दे रही। तो उनका खर्चा सर कैसे मेंटेन होगा? उसका खर्चा मेंटेन यही दूध देने वाली गाय करेगी। इनसे हो जा रहा है। तो ये बताएं सर कि अभी टोटल कितना दूध हो रहा होगा? हमारे पास अभी करीब करीब 70-75 लीटर दूध है। 70-75 सुबह सब मिला करके। इनको खिलाने में सर क्या क्या देते हैं आप? इनको खिलाने में हम देते हैं चोकर, सुधा दाना, और मक्की का सत्तू जी, और सरसों खल्ली, और मीठा मतलब गुड़। तो और हरा चारा देते हैं कि नहीं? हरा चारा देते हैं, जई देते हैं, बरसीम देते हैं। तो सर आप तो गाड़ी चलाते थे बाहर में, तो फिर आपको इनका कैसे आइडिया हुआ? कहीं से ट्रेनिंग लिए कि सीखे? नहीं, हम ट्रेनिंग कहीं नहीं लिए। अपना धीरे धीरे एक दो राख करके देखे, हमको अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं कमाने जाना है, तो इसके लिए हम सोचे कि अपना एगो धंधा करते हैं। अच्छा। तो जिस समय से सर आप इस लाइन में हैं, कोई गाय का मतलब मोर्टेलिटी हुआ है कि नहीं? कोई मरी है कि नहीं? मरी है।
अच्छा, कितनी? हमारे पास करीब 2 गाय मर गई। मतलब क्या कारण रहा था सर? कारण रहा था कि एक जो बीमारी आता है वो उसको क्या कहते हैं, खोड़ा? नहीं, गोल गोल पूरा शरीर में हो जाता है। अच्छा, उसको उसी बीमारी से हमारा गाय एक मर गई। तो उस 2 के बाद फिर अभी तक सही चल रहा है? अभी तक सही चल रही है। अच्छा, तो मतलब आप करते करते सीख लिए? सीख लिए। कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए? नहीं। तो ये बताएं सर कि गाड़ी जब आप चलाते थे बाहर में तो वहाँ कितना समय देते थे? वहाँ तो समय बहुत देना पड़ता था। कहने का मतलब कि 24 घंटा ड्यूटी ही ड्यूटी है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ड्यूटी था। बहुत ड्यूटी है। यहाँ पे अगर ड्यूटी की बात करें तो यहाँ कितना समय देते हैं? यहाँ तो हमारा ड्यूटी बहुत कम है। कम है? बहुत कम है। वैसे सुबह शाम बता दें? सुबह शाम मतलब वही 2-3 घंटा मानिए शाम को, 3 घंटा सुबह में, बाकी दिन भर आराम? बाकी दिन भर आराम है। तो हरा चारा सर जो देते हैं वो अपना खेत में कहीं लगाए हुए हैं? खेत में लगाए हुए हैं। अच्छा, कितना एरिया में और कौन चारा? मतलब 10 कट्ठा में जई लगाए हुए हैं जी। और वही 10 कट्ठा के करीब बरसी में लगाए। तो हरा चारा देने से सर आपका तो इनकम मतलब जो लागत है वो तो बहुत कम हो जाता होगा? लागत कम तो है। वैसे कितना लागत आता है इन 11 गाय को 1 महीना खिलाने में? तो वही मतलब दूध का रेशियो वही 70-75 हजार का मतलब मंथली होता है। अच्छा। और वही 50 हजार के करीब ये लोग का खुराक में लग जाता है। मतलब कि ये दूध का जो पैसा आता है वो 75,000 आता है? 50,000 इनको खिलाने में लगता है? खिलाने पिलाने मतलब सब वही, कभी दवा इसको हो गया। हाँ, मतलब तो आपको शुद्ध मुनाफा कितना बच पाता है? वही 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार। तो कहाँ देते हैं सर दूध? दूध तो हम सेंटर में देते हैं। अच्छा, किस मतलब सुधा में। तो दूध खुद जाके पहुँचाते हैं? नहीं, गाड़ी आती है। अच्छा, गाड़ी आती है। तो 70-75 लीटर दूध आप सुधा में देते हैं, शुद्ध मुनाफा आपको 25,000 होता है। यही 20 से 25 हजार कब? जब सिर्फ 6 गाय दूध दे रही है। जब 6 दे रही है। तो मतलब अभी ना 6 दे रही है, अब आज से 6 महीना पहले कभी ऐसा हुआ? जब ऐसा कभी नहीं होगा इस लाइन में जी। मतलब ये देगी तो वो गाभिन रहेगी, वो देगी तो मतलब अच्छा, जैसे 20 गाय रहेगी ना, उसमें 15 देगी चाहे 14 देगी, 5-6 मतलब उस तरह के रहेगी। तो जैसे अभी क्या बताए थे सर आप 6 ही गाय दूध दे रही है ना? 6 गाय। तो अगर 6 दे रही है, अगर यही 6 गाय अगर 12 हो जाती तब तो अभी आपको इनकम 50,000 हो जाता। अच्छा, सबसे ज्यादा दूध जो गाय देती है वो कितना देती है? वही करीब 20 लीटर के करीब 20-22 लीटर ही देती है। 20-22 लीटर ही गाय देती है और 15-16 लीटर ही गाय देती है। कहाँ से सर आप खरीदे हैं गाय? सर हम ही घूम के गांव से खरीद लेते हैं। मेला में जाते हैं? मेला में नहीं जाते हैं। अच्छा, हम मेला से गांव से खरीदते होंगे तब तो थोड़ा महंगा पड़ता है? थोड़ा महंगा पड़ता है, मगर अंदाजा तो है ना, इसको दूध के देख लिए तो हाँ भाई 20 लीटर इसका दूध है। मेला में तो वो नहीं है, 4 को धार मारिए गाय को लेकर आइए। तो सर इतना दिन में आप जैसे क्या क्या रोग बीमारी देखे इनमें? रोग बीमारी वही थनैला उनैला हो जाता है, चाहे मतलब वो मुंहखोर हो जाता है, ये सब बीमारी। तो थनैला में क्या उपाय करते हैं सर? थनैला में वही देहाती उपाय तो है, मतलब ऐसे तो डॉक्टर को बुलाते हैं, ज्यादा तेजी से रहता है तो डॉक्टर बुलाना ही पड़ता है। और धीरे में मात्रा में रहेगा तो मीठा सोडा, थोड़ा चीनी और हरा चारा जो धनिया है वो धनिया को देने से थनैला को रोकथाम होता है। और खुराक का क्या उपाय करते हैं? खुराक का देहाती उपाय, खुराक का उपाय तो है कि मतलब हॉस्पिटल जाते हैं, बड़े डॉक्टर साहब से थोड़ा मिलते हैं और उनसे हम ले आते हैं सीजनली, और खुराक और टीका सबको लगाते हैं। अच्छा, अभी लगा चुके हैं सबको नवंबर में। अच्छा, नवंबर में सबको टीका लगा? सबको टीका लग चुका है। अच्छा सर, खिलाने में कुछ ऐसा विशेष ध्यान रखते हैं जिससे कि इनका दूध और बढ़ा सके? विशेष ध्यान देने से तो दूध बढ़ेगा ही, मतलब बहुत ज्यादा भी विशेष नहीं देना है कि जो गाय भी खराब हो। अच्छा, मतलब खिलाने में क्या ऐसा दे जिससे कि इनका दूध बढ़े और ज्यादा? खिलाने में हरा चारा अच्छी है, मतलब हरा चारा हमेशा मिले तो गाय भी ठीक रहे। और दाना जो है मक्की जो है, मक्की बहुत बढ़िया चीज है। और आपके पास तो सर यहाँ जगह है तो आप भैंस क्यों नहीं रखते हैं? अगर जब सुधा में दूध देते हैं भैंस रखते तो बहुत लोग कहते हैं कि फैट मेंटेन हो जाता है। भैंस को देखिए, हम आज के डेट में 15 से 12-15 लीटर वाला भैंस का कीमत आजकल 1 लाख रुपया हो गया है हमारे पास। हम अभी गरीब आदमी हैं,
1 लाख का भैंस ले आएंगे, वो दूध देता है सिर्फ 4 से 6 महीना। अच्छा, मतलब लगातार दूध पे नहीं चलती है, तो एक लाख के भैंस लेकर आने में 6 महीना दुहाई करने में। तो भैंस महंगी है इसलिए आप नहीं ले रहे हैं। अगर मान लीजिए महंगी नहीं होती तब लेना ठीक था। लेना ठीक था। अच्छा, अभी आप गाय से ही काम चला रहे हैं। गाय से ही काम तो सर ये बताएं कि आपका फार्म तो अच्छा है, लेकिन नीचे जमीन पे आप मैट नहीं दिए हुए हैं, इसके बारे में बताएं। मैट देखिए, मैट देने से गाय बहुत ज्यादा सुकुआर हो जाता है। अच्छा, उसका मतलब पैर जो है ना गद्दीदार पर रहते रहते और मतलब वो हो जाता है। तो इसके लिए मैट के लिए हम व्यवस्था बाहर में कच्चा का किए हुए। बाहर में कच्चा का किए हुए। हाँ, कच्चा पर ठीक रहेगी मगर मैट पर ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, तो जैसे आप नीचे कब कब उतारते हैं? अभी मतलब यही शाम को 5 बजे, गर्मी के दिन में 5 से 6 बजे धूप जब खत्म हो जाता है तो 3-4 घंटा निकाल देते हैं, फिर यही रखते हैं। हाँ, फिर ठंडी अगर ज्यादा है तो 9-10 बजे रात को फिर अंदर कर देते हैं। तो आप अकेले देख रेख करते हैं यहाँ पे? हाँ, अकेले हैं, एक बच्चा है साथ में, लड़का है, ये अपना पढ़ाई लिखाई करता है, इसमें भी मतलब योगदान है, करता है। योगदान है। तो और आगे क्या प्लान है सर आपका? अभी तो 25,000 कमा रहे हैं, आगे क्या प्लान है? आगे तो प्लान है कि धीरे धीरे, मतलब हमारे पास तो पूंजी नहीं है जी। जिस तरह से मतलब भगवान की कृपा होगा, धीरे धीरे हम तो अपना प्लान बनाए हैं कि 30, 40, 50। 30, 40, 50। जैसे सर अभी 11 गाय से आप 11 गाय है आपके फार्म पे, दूध 6 ही दे रही है और आप 25,000 कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जो 6 गाय है वही 20-20 लीटर वाली होती, जब 11 न होके 6 ही गाय में इतना दूध हो जाता आपको कि और आप अच्छा इनकम। तो कोई गाय वैसा नहीं है कि 20 लीटर वाली नहीं है। अच्छा, है सबका सब जात वाली गाय है। इसको वीडियो बनाकर कहीं डालिएगा ना तो सब कोई देखेगा ना तो कहेगा कि सब दूध वाली गाय है। अच्छा, हाँ, ये सब दूध वाली ही गाय है। तो कब आएगी फिर ये सब दोबारा? अब ये आएगी तो देखिए, उधर में जो है वो गबन बना हुआ है सब, वो जब आएगी दूध में तो ये लोग गबन हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से सिलसिला चलते रहेगा, सब एक बार नहीं दूध नहीं हो पाएगा। मतलब कि आपका 25,000 जो पेमेंट बन रहा है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहेगा? बरकरार है। अच्छा, तो उस 25 को 50,000 में के लिए क्या करिएगा? 50,000 करने के लिए इसमें हमको और 4-5 खरीद करके और ले आना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ गांव में दूध नहीं देते हैं? गांव में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं।